हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इस नवंबर के महीने को। इस नवंबर के महीने में जो ग्रहों का खेल होने वाला है, जो परिवर्तन होने वाला है, वो क्या है, कैसे है, उसका क्या प्रभाव मिलेगा आपको। प्रिय दर्शकों, जब हम अपने जीवन में कई बार सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और हम राशि फल में भी देखते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, पर कई बार वो चीज़ घटती नहीं है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि जैसे आप उसी समय देखेंगे कि कोई ग्रह अच्छा फल दे रहा है तो कोई ग्रह बुरा, इसलिए सभी को एक साथ समझना बहुत आवश्यक होता है। इस मासिक राशि फल में हम सभी ग्रहों की एक साथ चर्चा करेंगे। सभी ग्रह सूर्य से केतु पर्यंत कौन से ग्रह किस स्थिति में है वो भी जानेंगे, उपाय क्या करने होंगे, क्या हमें फल मिलेगा, क्या सावधानियां रखनी है, ये सब कुछ विस्तार से समझेंगे। संभवतः आपको थोड़ा एनर्जी में कमी दिख सकती है, क्योंकि इस समय आप जानते हैं कि दिवाली की तैयारियां चालू हैं, तो थोड़ा थकावट की वजह से आपको हो सकता है कि लगे कि एनर्जी में मेरी कमी है। तो हमें ध्यान देना है कि क्या ग्रस्थिति है, क्या फल है उसमें, ना कि एनर्जी में कैसी क्या है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये जीवन है, ये जीवन में उतार चढ़ाव होता ही है, परंतु कई बार बहुत अच्छे मौके भी मिलते हैं जीवन में जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, और कई बार आगे बढ़ रहे होते हैं तो उसमें बाधाएं भी आते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को। तो सूर्य का परिवर्तन 16 नवंबर को होने जा रहा है वृश्चिक राशि में, मंगल की राशि पर। चंद्रमा का तो होता ही रहता परिवर्तन। मंगल की बात करें तो मंगल इस समय अपनी नीच की राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं। बुध इस समय 26 नवंबर को अपनी स्थिति में परिवर्तन करेंगे। ये अभी मार्गी अवस्था में है, परंतु 26 नवंबर से ये वक्री अवस्था में चले जाएंगे और फिर 29 नवंबर को अस्त हो जाएंगे, जो कि अभी उदय है। ये गोचर कर रहे हैं मंगल की ही राशि वृश्चिक में। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, ये जो ग्रहों का परिवर्तन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में हम बुध के बाद समझें देवगुरु बृहस्पति को। तो देवगुरु बृहस्पति इस समय शुक्र की राशि वृषभ पर गोचर कर रहे हैं। शुक्र की बात करें तो ये देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर परिवर्तन योग का निर्माण भी हो जाएगा। और शुक्र के बाद शनिदेव को देखें तो ये अभी वक्री अवस्था में चल रहे थे, परंतु 15 नवंबर से शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। राहु देवगुरु बृहस्पति की ही राशि साधारण राशि मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं, और केतु बुध की राशि कन्या में गोचर कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये है नवग्रहों की स्थिति। जैसे मैंने बताया कि परिवर्तन योग भी बनेगा और बुधादित्य योग भी बनने जा रहा है, जो कि बुधादित्य योग वास्तविकता में इसका पूर्ण फल हमें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये बुधादित्य योग काफी कमजोर है। क्योंकि देखा जाए तो राहु, शनि, देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रहों की दृष्टि है, जो कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि काफी श्रेष्ठ मानी जाती है। और यहाँ पर यह भी देखने को मिलने वाला है कि ये जो योग संयोग बनने जा रहा है, ये कहीं न कहीं आपके जीवन में ये जो फल है बुधादित्य योग का, उसमें कमी देखने को मिल रही है, पर कुछ लाभ भी देगा। क्योंकि कभी भी कोई भी योग, चाहे राजयोग हो और चाहे दुर्योग हो, जब भी कोई योग बनता है उसका कुछ न कुछ हमें अवश्य मिलता है। आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो महीना है, ये जो ग्रह स्थितियों में परिवर्तन है, तो ये कहीं ना कहीं आपके करियर में बदलाव की स्थिति को लाने वाला होगा। आपके करियर में कहीं ना कहीं जो एक आप प्रयासरत थे कि मुझे अपने आप को साबित करना है, यानी कि मुझे दिखाना है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटियां हैं, मैं कितना बेहतर कार्य कर सकता हूं, तो वो चीज़ इस समय आप प्रदर्शित कर पाएंगे। आप अपने करियर में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को आपको मिलने वाले हैं। आप अपने करियर में लाभ भी ले पाएंगे, परंतु यहाँ पर बस आवश्यकता होगी आपको आलस्य से बचने की, भ्रम से दूर रहने की, क्योंकि इस समय करियर में कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति भी पैदा होगी और आलस्य भी पैदा हो सकता है। कई बार ऐसा भी आपको महसूस होगा कि बनते बनते काम बिगड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, परंतु आपको सतत प्रयास करना होगा
पूरे तन मन धन से आलस्य को त्याग कर तो आपको सफलताएं देखने को मिल सकती हैं। साथ में देखा जाए तो ये महीना कहीं न कहीं आपके जीवन में जो स्वास्थ्य की समस्याएं चल रही थी उसमें बदलाव लाने वाला होगा। स्वास्थ्य की स्थिति में पहले से अब जो समस्या बनी हुई थी उसमें तो कमी देखने को मिलेगी स्वास्थ्य की समस्या में, परंतु नई समस्या भी पैदा होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, समझना होगा कि ये जो स्वास्थ्य की स्थिति है ये बेहतर रहे। योग प्राणायाम करते रहिए, नित्य जो है तो ध्यान, मेडिटेशन आदि जो भी आपके लिए संभव हो तो करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। यहाँ पर जो विद्यार्थी वर्ग है, विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा, अनुकूल कहा जाएगा, आपको कहीं न कहीं सफलता दिलाने वाला कहा जाएगा। और जो इस समय अपने जीवन में लव लाइफ में हैं उनके लिए जो है तो ये समय कहीं न कहीं एक ऐसा समय है कि अचानक समझिए कि आप महीने, 2 महीने, 4 महीने या जो भी समय एक मन में शंका लिए घूम रहे हैं, मन में कहीं न कहीं अविश्वास का अभाव बना हुआ है, उसकी वजह से चल तो रहा है रिश्ता पर उसमें कहीं न कहीं अंदर खोखलापन है। तो अब वो खोखलापन दूर होगा, जो भी अच्छा बुरा जो भी होगा वो सामने आएगा, यानी कि वास्तविकता खुलने वाली है। बहुत लोगों के लव लाइफ में या तो प्रेम बढ़ जाएगा या तो वास्तविकता सामने आ जाएगी, उसके बाद आपका निर्णय है। तो देखा जाए तो लव पार्टनर के लिए अच्छा ही कहा जाएगा, क्योंकि या तो रिश्ता मजबूत होगा या तो फिर सीताराम, है ना, या तो लाइन में आ जाएगा या तो सामने पता चल जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं समय व्यापारियों के लिए, जो अब चाहे छोटा व्यापार हो, बड़ा व्यापार हो, जो भी आपका हो, उसमें काफ़ी बेहतर स्थितियाँ हैं। व्यापारियों के लिए धन लाभ कराने वाला समय। और आप देखेंगे कि यदि आपका व्यापार सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो उसमें विशेष लाभ। साथ में यदि आप बुध से प्रभावित व्यापार कर रहे हैं, जैसे आपका कोचिंग क्लास है, ट्यूशन है, आप टीचर हैं, आप लेखक हैं, आप वकील हैं, ऐसे बहुत सारे काम आप, और भी ऐसे क्षेत्र, क्योंकि व्यापार भी बुध के आधिपत्य में आता है, तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जहां पर बुध और सूर्य का प्रभाव देखा जाता है विशेष रूप से, ऐसे क्षेत्रों में विशेष लाभ मिलने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। तो देखा जाए तो ये पूरा नवंबर का महीना कहीं न कहीं आपके जीवन में एक ऐसा मौका है कि यदि आप अपने जीवन में कुछ आगे करना चाहते हैं, क्योंकि अब देखिए ये 2024 पूरा होने वाला है और 25 आने वाला है, तो आप अपनी प्लानिंग में फोकस कर लीजिए। सबसे बढ़िया समय ये है कि आप प्लानिंग में फोकस करिए, क्योंकि यदि आज से ही प्लानिंग आप बनाना शुरू करेंगे तो 2025 में क्या करना, कैसे करना है, वो सब कुछ पूरा विस्तार से आप डिटेल में समझ लेंगे, उस हिसाब से काम करेंगे। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो देखिए उपाय के लिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि आप नित्य प्रति जैसा भी हो, देखिए क्या हुआ करता है ना कि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है, थोड़ा सा तो संघर्ष करना होगा, थोड़ा सा तो प्रयास करना होगा। आप नित्य प्रति प्रयास करिए। कोई आसपास जहाँ भी गौ माता मिल जाए, जो कि बड़े आसानी से हमारे भारतवर्ष में, हाँ अब ये है कि कुछ लोग जो बाहर से मुझे देख रहे होंगे, जैसे विदेशों में कई जगह नहीं गौ माता मिल पाती हैं, फिर आप मन ही मन उनको प्रणाम कर लीजिए, है ना। कभी न कभी आपने तो गौ माता को देखा ही होगा, उनको मन में स्मरण करके और उनको प्रणाम कर लीजिए। और इसके अलावा एक और भी काम कर सकते हैं, गौ माता को तो मन ही मन प्रणाम करिए, और आपके माता पिता यदि हैं उनको प्रणाम कर लीजिए, उनका भी आशीर्वाद मिल जाए। इसके अलावा आपको ये जो दीपावली आने वाली है,
इसमें माँ लक्ष्मी की नारायण के साथ में खूब आराधना करनी है। माँ लक्ष्मी और नारायण की आराधना करिए, कुबेर भगवान की आराधना करिए, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप कहेंगे कि अरे पंडित जी दीपावली आ रही है तो दीपावली में तो आराधना करेंगे ही, तो ये आराधना आपको ऐसा नहीं कि मात्र दीपावली के दिन करना है, नित्य प्रति आपको करना है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भगवान कुबेर की नित्य प्रति करिए, खासकर नवंबर के महीने में करिए, जिससे आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये उपाय करिए। और इसके अलावा एक काम और भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा कि नित्य प्रति प्रातः काल जितना जल्दी हो सके तो उठने का प्रयास करिए और अपनी दिनचर्या को बेहतर कर लीजिए। अब कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप ले रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करिएगा। कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।